अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी। आज इंशाअल्लाह ताला 25 दिसंबर, जो कि आज 25 दिसंबर है, इस हवाले से इंशाअल्लाह सूरत आल इमरान की तफसीर बयान करने की कोशिश करूँगा। कुरान मजीद की मौजूदा तरतीब के मुताबिक सूरतुल आल इमरान कुरान पाक की तीसरी सूरत है। सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल बकरा, उसके बाद सूरत आल इमरान। इस सूरत में आल इमरान में अल्लाह के एक बंदे इमरान के अहल ख़ाना के नाम से ये सूरत मौसूम है, क्योंकि इस सूरत मुबारक में जनाब इमरान का तज़किरा है। वो एक अल्लाह के नेक बंदे थे और इनकी अहलिया भी अल्लाह की नेक बंदी थी। इनकी अहलिया जब वो हामला हुई तो इन्होंने ये नज़र मान ली, रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररा। ऐ मेरे रब, मैं आपके लिए नज़र मानती हूँ जो बच्चा मेरे पेट में है वो आपकी राह में वक़फ़ करूँगी। और यारो, और तुम भी नज़र मानते हो, एक कलामुल्लाह में भी एक नज़र का ज़िक्र है, तुम भी नज़र मानते हो अल्लाह मुझे बेटा दे, इसको इमाम हुसैन का फ़कीर बनाऊँगा। इमाम हुसैन भी अल्लाह के फ़कीर और तुम भी अल्लाह के फ़कीर, और तुम नज़र मानते हो कलामुल्लाह से मांगो। कलामुल्लाह हमें क्या कह रहा है? नज़र मानो। आले इमरान की बीवी ने जो नज़र मानी, अल्लाह मेरे पेट में जो बच्चा है उसको मैं तेरे लिए वक़फ़ करूँगी। अभी पैदा नहीं हुआ, पहले ही नज़र मान ली। और आप लोग कहते हो या अल्लाह मुझे बेटा दे, मैं इसे दौले शाह का चूहा बनाऊँगा। कलामुल्लाह से नसीहत हासिल करे भाइयों।
जो भी हो अल्लाह इसको तेरे राह में वक़फ़ करूँगी। इनकी ख्वाहिश कि अल्लाह इनको बेटा अता करे ताकि वो वक़्त के पैगंबर के साथ मिलकर तेरी तौहीद का प्रचार करे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटी अता कर दी तो दिल में मलाल आया, अल्लाह मैंने तो बेटा मांगा था, अल्लाह तूने बेटी अता कर दी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा। मरियम की माँ ने कहा, या अल्लाह मैंने तो बेटा मांगा था ताकि मैं इसे आपकी राह में वक़फ़ कर दूँ, वो वक़्त के नबी से तेरा दीन सीखे, लेकिन ये तो बेटी हो गई। तो अल्लाह ने फरमाया वलैसा ज़करु कल उन्सा, अल्लाह खूब जानता है कि इसने क्या पैदा किया है। अल्लाह ने तुम्हें ऐसी बेटी दी है जिसका मुकाबला लड़के भी नहीं कर सकते, तुम अपनी बेटी को ही वक़फ़ कर दो। तो इन्होंने अपनी बेटी को अल्लाह के लिए वक़फ़ कर दिया। अब इन्होंने सोचा कि इस बच्ची की तरबियत किसको सौंपी जाए। हर शख्स ये चाहता था ये बच्ची मेरी कफ़ालत में रहे। इन्होंने कुरा अंदाज़ी की तो कुरा में इस वक्त के नबी का नाम निकला। वो नबी भी अभी तक बेऔलाद थे, मुसलसल अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहते थे। अब ये बच्ची इनकी ज़ेर कफ़ालत और ज़ेर तरबियत आ गई। इन्होंने इस बच्ची की नबी ने तरबियत की, इस बच्ची की ऐसी खूबसूरत तरबियत की, बच्चों की तरह पाला पोसा और अल्लाह के दीन पर इनकी तरबियत की। वो अल्लाह की ऐसी इबादत गुजार बन गई, हर वक़्त अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहती, मशरक़ की जानिब एक जगह पे सबसे अलग थलग बैठी रहती और अल्लाह अल्लाह करती रहती। भाइयों, ये हमारे लिए भी सबक है कि हम अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करें, अल्लाह हमारी औलादों को नेक बनाए। वो अल्लाह की बंदी अल्लाह अल्लाह करती रहती और वो वक़्त के नबी इनको खाना खिलाकर ख़ुद तबलीग के लिए निकल जाते। फिर जब खाने का वक़्त होता तो वो तशरीफ़ लाते और इसको खाना देते। अब वो बच्ची जवान हो चुकी थी, इसलिए इनकी हिफाजत के लिए की खातिर जब वो बाहर जाते तो घर के दरवाजे बंद करके जाते। एक दिन वो दरवाज़ा बंद करके तबलीग पर गए तो बच्ची को खाना देना भूल गए। बच्ची को भूख लगी, वो परेशान हुई कि अल्लाह मैं खाना कहाँ से खाऊं। जितना सब्र हो सकता था उसने किया। इसने कहा जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई तो इसने अल्लाह से दुआ मांगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इस बंदी के लिए बंद दरवाज़ों के अंदर बेमौसमे फल भेज दिए। इसने फल खाए और अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो गई। भाइयों, ये हमारे लिए भी एक सबक है, बड़ा बेहतरीन तौहीद का ये सबक है। जब भी कोई ज़रूरत पेश आए तो किससे मदद मांगनी है? अल्लाह से मांगनी है। अब अल्लाह के नबी को याद आया कि आज तो बच्ची को खाना देना भूल गया हूँ। तो वह आगम भाग आए, दरवाज़ा खोला तो देखा सामने बेमौस में फल पड़े हुए थे। अल्लाह अकबर। फ़ौरन पूछा अन्ना लकी हादा, बेटा ये कहाँ से आ गए? क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, इसने बताया कि ये अल्लाह की तरफ से मिले हैं। अब आपको समझ आ गई होगी कि ये बच्ची कौन है। ये बच्ची मरियम अलैहिस्सलाम थी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा थी और वो अल्लाह के नबी जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने इनकी तरबियत की और वो बेऔलाद थे। जब उन्होंने बेमौसमे फलों का मौजज़ा देखा तो मुसल्ला बिछाया और नमाज पढ़ने लगे और दुआ करने लगे, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, या अल्लाह जैसे तू मरियम को बंद दरवाज़ों के अंदर ऐसे फल पहुंचा सकता है जिनका मौसम भी नहीं, तो मुझे भी बेमौसमा बेटा दे सकता है। ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके हैं लेकिन मदद अल्लाह से मांग रहे हैं। जब ये बेमौसमे फलों का मौजज़ा देखा फ़ौरन दिल में मलाल आया, अल्लाह मैं तो बूढ़ा, मेरी बीवी बांझ, अगर तू बेमौसमे फल मरियम को अता कर सकता है, अल्लाह इस उम्र में तू मुझे बेटा भी दे सकता है, या अल्लाह मुझे भी नेक बेटा अता फरमा। तो अल्लाह ने इनको याहया, वो भी वक़्त के पैगंबर, याहया बेटे की खुशखबरी अता फरमाई। एक दिन मरियम अलैहिस्सलाम अलग थलग बैठी थी कि अचानक एक बुजुर्ग तशरीफ़ लाए। वो नेक अल्लाह की बंदी थी तो ये देख के फ़ौरन आऊज़ु बिल्लाह पढ़ने लगी और कहा कि बुजुर्गो इन्नी आऊज़ु बिर्रहमान मिनका, मैं अल्लाह रहमान से पनाह मांगती हूँ, आप यहाँ से चले जाएं। तो उन्होंने कहा
इन्नी रसूल रब्बी की लिहाबा का गुलामन ज़किया, मैं तो अल्लाह का फरिश्ता हूँ और आपको बताने आया हूँ कि अल्लाह आपको बेटा अता करेगा। वो परेशान हो गई, परेशान हो के बोली मेरे यहाँ बेटा कैसे पैदा हो सकता है, ना मेरी शादी हुई, ना मैं कोई बागिया हूँ, ना मैं अल्लाह की नाफरमान हूँ। उन्होंने इनके गिरेबान में फूंक मारी तो मरियम हामिला हो गई। 9 माह बाद अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम जैसा खूबसूरत बेटा अता फरमाया। जब वो अपने बेटे को लेकर बस्ती में आई तो लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन फलन उकल्लिमल यौम इंसिया, मैंने रोज़ा रखा है, आज किसी से बात नहीं करूँगी। इन्होंने कहा कि हम किससे पूछेंगे ये किसका बेटा है। उन्होंने गोद में पड़े बच्चे की तरफ इशारा किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया। अल्लाह का मौजा कि इससे पूछ लें। वो कहने लगे कि गोद के बच्चे से हम कैसे पूछ लें, ये कैसे बोलेगा। तो अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को ज़बान दी। वो बोल उठे कि इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ। ये वो अकीदा है जो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बयान फरमाया। इस अकीदे को ईसाई भी सच्चा मानते हैं। जैसा कि नजाशी के दरबार में जब जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये बच्ची ने ये आयत तलावत की, उन्होंने ज़मीन से एक तिनका उठाया और कहा कि कुरान बयान किया जाए, और ईसा अलैहिस्सलाम की शान में इस तिनके के बराबर भी फ़र्क नहीं, और नजाशी ने इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत जाफ़र ने सूरत मरियम की तलावत की, सूरतुल आल इमरान की तलावत की, तो नजाशी ने इस्लाम कबूल किया। लेकिन आज के ईसाई अल्लाह का बेटा मानते हैं। भाइयों, ये अल्लाह का बेटा कह के अल्लाह को गाली देते हैं, अल्लाह का बेटा कहते हैं। मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की बीवी समझते हैं, नऊज़ु बिल्लाह, और उनको रब और माबूद मानते हैं। जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया वलम यकुल्लहु साहिबा, इसकी कोई बीवी नहीं, और फरमाया लम यलिद वलम यूलद, ना इसने किसी को जना और ना वो जना गया, इसकी कोई औलाद नहीं। सूरत इखलास में अल्लाह ताला ने बयान किया जैसे शिरक सब गुनाहों से बड़ा गुनाह है, ऐसे ही शिरक में सबसे बड़ा शिरक ये है कि ये कहा जाए कि अल्लाह की औलाद है। तकादुस समावाति यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कल अर्ज़ु व तख़य्यरुल जिबालु हद्दा अन दअउ लिर्रहमानि वलदा, करीब है कि आसमान फट जाए, ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ टूट कर गिर पड़े ये बात सुन करके कि अल्लाह की कोई औलाद है। इसलिए भाइयों, अकीदा तौहीद ये है कि सब अम्बिया औलिया अल्लाह के बंदे हैं। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के बंदे हैं। इनका दुनिया में आना भी मौजज़ा था, इनका जाना भी मौजज़ा था। जाते हुए वो दुनिया ईसाइयत को पैगाम दे कर गए, मेरे बाद अहमद नबी आएगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी नबूवत को मान लेना। आज भी हम आज के 25 दिसंबर के मौका पर ईसाइयों को दावत देते हैं कि इस्लाम दुश्मनी छोड़ दो, शिरक छोड़ दो और इस्लाम के किला में दाखिल हो जाओ, तौहीद कबूल कर लो, इसी में नजात है। वमा अलैना इल्लल बलाग।